कि आप भी यहां नहीं आएंगे, हम भी यहां नहीं आएंगे। अब बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर के थे और ज्यादातर नुकसान हमको बफर जोन का हमको हुआ। कोई 65 का वन स्ट्राइक कोर जो पाकिस्तान के खिलाफ 30,000 ट्रूप थे वो लद्दाख चढ़ा दिए थे हमने कि लड़ना है तो साहब हम बता देंगे आटे दाल का भाव। ठीक है साहब, हम भी बेवजह किसी से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जब तक हमको अगर ये विश्वास हो जाए कि आप जो है कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखाओगे, कोई फालतू पंगा नहीं लोगे, तो शांति बहाल हो सकती है। और चीन की ग्लोबल टाइम उस पर अब हाँ कहनी पड़ गई। ठीक है साहब, चीन को भी जो आटे दाल का भाव है वो पता चल गया। चीन को भी पता चल गया है कि भारत 1962 का भारत नहीं है जिसको खिलवाड़ समझा जा सकता है। चीन और भारत के दरमियान 2020 में शुरू होने वाली झड़पें जो कि मई के महीने में शुरू हुई थी, अब लगता है कि उनमें थोड़ा ठहराव आ चुका है, क्योंकि आज से 2 रोज कबल चीन और भारत के वफूद आपस में मिले हैं और एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें अब डिसएंगेजमेंट हो गई है दोनों तरफ से, यानी जो ट्रूप्स आगे बढ़े थे वो अब पीछे हटेंगे। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ट्रूप्स तो चीन के आगे बढ़े थे, तो फिर भारतीय कैसे पीछे हट सकते हैं? यानी अपनी ही टेरिटरी में भारतीय पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय इस पर बड़े खुश हैं। उसकी रीजन भी हैं, क्योंकि इस वक्त अगर खित्ते में देखा जाए तो भारत बिल्कुल तनहा रह चुका है। इस वक्त अगर चीन और रशिया, जो कि एक ब्रिक्स के टॉप स्टेक होल्डर्स हैं, अगर ये भी भारत से मुंह मोड़ते हैं या भारत को इनसे भी दुश्मनी होती है, तो फिर भारत तो कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ये जरूर सोचा कि अपने मीडिया में ये हाइप क्रिएट की जाएगी कि हम चाइना से जीत चुके हैं, चाइना को हमने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चीन के बारे में भारत का अगर आप मीडिया देखें तो ये कह रहे हैं कि मोदी की अकड़ के आगे शी जिनपिंग ढेर हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि एक मुल्क दूसरे की सरहद के अंदर बैठा है, सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर की उसने उसका एरिया कब्जा कर रखा है और भारतीयों को यानी दूसरे मुल्क को करीब नहीं फटकने देता। फिर आखिर में एग्रीमेंट होता है कि दोनों पीछे हट जाएंगे। यानी अब वो बफर जोन जो कि आज से चंद महीने पहले बनाए गए थे, वही अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन चुका है, जिस पर भारतीय कहा करते थे कि ये तो हमारी टेरिटरी है। बहरहाल इस सारे मामले पर जीडी बख्शी का भी रद्द-ए-अमल आया है तो वो भी नरेंद्र मोदी का चमचा। लेकिन अब वो क्या इस सारे मामले पर तबसरा कर रहा है, जो इससे पहले तक हमेशा चीन के साथ जंग की बातें किया करता था, पाकिस्तान पर हमले की बातें किया करता था। आइए इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने पेट्रोलिंग के जो राइट्स हैं, वो जो 2020 के गफलत के बाद जो जो बंद हो गए थे, वो फिर से पेट्रोलिंग राइट्स रीओपन कर लिए हैं। और वहाँ अपनी जो फोर्सेस एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन वो चढ़ के आ गया और उसने बड़ी एक पेचीदा हालात वहाँ पैदा कर दी। और भारत ने भी वीर साहब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जैसे को तैसा जवाब दिया। और मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, टैंक फॉर टैंक, हमने जो चीन जो 50,000 फौजें लेकर चढ़ा आया था, उनको मैच किया लद्दाख के अंदर। और फिर गलवान में सब जानते हैं कैसे क्लैश हुआ था। हमारे कोई एक कर्नल और टोटल 20 जवान हमारे वहाँ शहीद हुए थे। कह रहे हैं चीन के 46-48 तक मारे गए थे, एक अंदाज तो 100 के ऊपर का है। चीन तो कह रहा है कि केवल 5 मरे, झूठ बोल रहा है। लेकिन बात बड़ी है कि चीन को भी लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद भारत ने काउंटर इंट्रूजन की कैलाश रेंज पर, चुशूल के इलाके में, और चीन के ठंडे पसीने साहब निकल आए। और फिर बहुत कोशिश की गई कि डी एस्केलेट किया जाए। और जो हमारी टॉक्स हुई 2021 में, उसमें बफर जोन बनाए गए। झड़पें हो रही थी साहब, पोंगोंग सो नॉर्थ साउथ में झड़पें हो रही थी, आपकी गलवान में। और फिर झड़पें हुई हमारी कैलाश रेंज के ऊपर, जिसमें कि हम हावी रहे। तो चीन भी साहब अब उसको भी समझ आ गया कि अब दाल नहीं गलेगी साहब, ये वो 1962 का भारत नहीं है। तो बफर जोन बनाए गए पहले कि साहब तुम भी यहाँ नहीं आओ, हम भी यहाँ नहीं आएंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेरिटरी की ज्यादा नहीं है साहब, प्रॉब्लम है पेट्रोलिंग राइट्स। 1962 के बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी कि साहब हमने यहां तक कब्जा किया था, तुम यहां तक थे। किसी ने ये नहीं माना। भारत कहता है पूरा अक्सर चीन हमारा है, चीन अपने क्लेम कर रहा है। तो किसी ने ये नहीं माना कि साहब ये टेरिटरी हमारी है उसकी, कि साहब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असली में
कंट्रोल किसका कहाँ तक है, तो वो हमारी एक परसेप्शन थी और एक चीन की परसेप्शन थी। और हमेशा साहब हम अपनी परसेप्शन तक जाते थे, उनके पेट्रोल उनकी परसेप्शन तक आते थे। और कभी कभार इसमें पेट्रोलों के क्लैश होते थे, टक्कर होती थी, पत्थरबाजी, मुक्केबाजी, घूंसेबाजी, लातबाजी, ये सब तकरीबन चलनी शुरू हो गई। तो इसके चलते साहब वो कोशिश की गई कि हम डी एस्केलेट करें। डी एस्केलेट तो दरकनार उन्होंने साहब पहले सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, दोनों जगह गफलत शुरू करी। 90,000 50,000 फौज लेके लद्दाख में आए थे, 90,000 सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए आए। वहां भी उनको साहब ईंट का जवाब पत्थर से मिला। तो बीच में फैसला किया गया 2021 में, जैसे मैं बता रहा था, कि बफर जोन बने, कि आप भी यहां नहीं आएंगे, हम भी यहां नहीं आएंगे। अब बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर के थे और ज्यादातर नुकसान हमको बफर जोन का हमको हुआ। कोई 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम अब हमको जाना बंद हो गया, ये बफर जोन की वजह से। उनका भी बंद हुआ लेकिन हमारा बंद हो गया। तो इसीलिए कई लोग अटकल लगा रहे थे कि नहीं साहब हमने टेरिटरी दे दी, टेरिटरी दे दी। टेरिटरी तो जैसे मैंने बताया उसकी बात नहीं है, परमानेंट डिफेंसेस की बात नहीं है। बीच में दोनों देशों ने एक दूसरे के पेट्रोल रोकने के लिए अपने मोर्चे और बंकर बना लिए थे। तो बफर जोन से वो दोनों बोले साहब पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था। अब जो सोल्यूशन है वो है जो भारत शुरू से कहता आ रहा था, स्टेटस को एंटे। साहब सारी गफलत आपने शुरू करी, आपको रिस्टोर करना होगा स्टेटस को एंटी, वो स्थिति जो कि 2020 के पहले की थी, जब आपने समन्वय तोड़ा। और चीन को मजबूरन उस पर अब हाँ कहनी पड़ गई। ठीक है साहब, चीन को भी जो आटे दाल का भाव है वो पता चल गया। चीन को भी पता चल गया है कि भारत 1962 का भारत नहीं है, जिसको खिलवाड़ समझा जा सकता है। तब अहिंसावादी, पंचशीलवादी भारत था, अब ये दूसरा भारत, यथार्थवादी भारत है, जो कि ताकत जिसमें है और उसे इस्तेमाल करना जानता है और उससे हिचकता नहीं है। तो बहरहाल साहब ये दोनों के बीच में एक टेम्परेरी, जैसे कि हम कहें, मतलब शुरुआती एग्रीमेंट हो गया है। हमको जो है 3 स्टेप लेने पड़ेंगे पूर्ण शांति लाने के लिए: डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन। 50,000 ट्रूप्स लेके चीन आ गया था, 4 विंटर सर्दी के मौसम रखनी पड़ी है, जी बाहर आ गई है साहब ठंड के मारे। 90,000 ले आया अरुणाचल प्रदेश, वहां सब रखने पड़े विंटर में, क्योंकि हम तो नहीं हटते विंटर में पीछे साहब। हमको तो आदत 47 से है इन पहाड़ों में लड़ने की, तो हमारे तो ट्रूप्स ले लेते, इनके ट्रूप्स की खाट खड़ी हो गई। तो इसके चलते साहब अब वो चीन को भी अकल आ गई है कि साहब मेरी जो मेन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो है ताइवान की तरफ। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल ऑफ द स्क्रीन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।